हेलो गाइस, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आपसे एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चलाएंगे। ठीक है, लेट्स लर्न एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। जो घटनाएं बीत चुकी हैं उन्हीं के विषय में जानना समझना ही क्या कहलाता है? इतिहास। ठीक है, इति मतलब ऐसा, हास मतलब हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसे ही समझ सकते हैं। इतिहास, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हम यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सिस्टम लिए हैं, आप लोग इसको ठीक से देखेंगे तो इस टॉपिक के अतिरिक्त एग्जाम से जहाँ तक हमको आशा है कि नहीं आएगी। चलिए लेट्स लर्न स्टार्ट करते हैं। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। आइए देख लेते हैं इतिहास को हमको 3 पार्ट में पढ़ना है। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में जो मानव था वो किसी लिपि या लेखन कला से परिचित नहीं था। अर्थात मानव ना तो किसी लिपि के विषय में जानता था और ना ही लेखन कला के विषय में जानता था। ठीक है, और आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें मानव लिपि से तो परिचित था, लेकिन ऐसी लिपि से परिचित था जिसे पढ़ी नहीं जा सकती। ठीक है, मतलब लिखना तो जानता था लेकिन पढ़ना नहीं जानता था। मतलब लिपि से परिचित था लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड में किसी न किसी लिपि से परिचित भी था, ठीक है, और वह पढ़ी भी जा सकती थी। ऐतिहासिक काल की बात करें तो मानव किसी न किसी लिपि से परिचित भी था और ऐसी लिपि मतलब जो इस लिपि से परिचित था वह पढ़ी भी जा सकती थी। आगे देख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल में जिसमें मानव किसी भी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था, उसको भी हम उसके अंतर्गत पाषाण काल के विषय में अध्ययन करेंगे। पाषाण काल में भी 3 प्रकार की पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल के अंत में ताम्र पाषाण काल के विषय में भी थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें। जबकि आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के विषय में हम सीखेंगे और ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री पूरा, मध्यकालीन भारत, मिडिवल हिस्ट्री और आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री, इनके विषय में पूरा समझेंगे। हम इतिहास का ये तो एक छोटा सा नमूना है कि क्या क्या हमको पढ़ना है उसको देख रहे हैं। अब हम आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल, इसमें मनुष्य किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। प्रागैतिहासिक काल में हमको पढ़ना है पाषाण काल और एक पढ़ना है ताम्रकाल। पहले हम देख लेते हैं पाषाण काल। इसको सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट ने इस सभ्यता की खोज की थी। जो पाषाण काल है उसकी खोज सबसे पहले 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट ने की थी। ठीक है, इस सभ्यता की खोज रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट ने की थी। आगे जो पाषाण काल है इसे हम 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं। पूरा पाषाण काल, पैलालिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। चलिए देखते हैं। जो पूरा पाषाण काल है ये 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक मानी गई है। पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। पूरा पाषाण काल में जो मानव का जीवन था वो अस्थिर था। ठीक है, पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन अस्थिर था। जो मनुष्य था वो शिकार करके अपना जीवन यापन करता था, शिकार करके अपना क्या करता था, उससे भोजन
को इकट्ठा करता था, शिकार करके भोजन को इकट्ठा करता था। और जो मनुष्य था उसका जीवन खाना बदोश था। जैसे जानवरों का जीवन इस समय, जानवरों का जीवन कहा जाए तो खाना बदोश है ना, तो उसी पर मतलब बस वो खाना पे ही पूरी तरह से उसी के लिए जीता था। ठीक है, खाना बदोश था उसका जीवन। सबसे बड़ी पूरा पाषाण काल की अगर हम मनुष्य की बात करें तो पूरा पाषाण काल में जो मानव था उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज। मनुष्य आग की खोज किस काल में किया? पूरा पाषाण काल में। पाषाण काल में भी सबसे पहले पूरा पाषाण काल, ठीक है, उसी में सबसे पहले मनुष्य ने आग की खोज की थी पूरा पाषाण काल में। और पूरा पाषाण काल में ही मनुष्य जो है पत्थरों के बड़े बड़े औजार शिकार करने के लिए उपयोग करता था। पत्थरों के बड़े बड़े औजार शिकार करने के लिए उपयोग करता था। उसके बाद क्या हुआ, एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराया और चिंगारी निकली, तो वहीं से आग की खोज हुई। ठीक है, इसी काल में सर्वप्रथम चित्रकारी करना भी प्रारंभ हुआ। मनुष्य क्या करता था, बस शिकार किया और अपना पेट भर लिया, शिकार करके ही तो अपना जीवन यापन करता था, खाना खाता था, खाना भी इकट्ठा कर लेता था। तो क्या करे वो दिन भर, तो उसमें क्या करता था, जो पत्थर थे ना उस पर वो चित्रकारी करना भी शुरू किए। मतलब चित्रकारी करना भी, जो शैल चित्र के प्रमाण देखने को मिलते हैं इसी पूरा पाषाण काल में ही देखने को मिलते हैं। जैसे जो भीमबेटका की गुफाएं हो गई जो कि मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पर मनुष्यों द्वारा शैल चित्र देखने को मिलते हैं भीमबेटका मध्य प्रदेश में, यही से प्रमाण मिलते हैं उसके। ठीक है, इसी काल में सर्वप्रथम चित्रकारी करना भी प्रारंभ हुआ। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। भीमबेटका की गुफाओं में इस समय के चित्र को देखने को मिलते हैं। बैठ जाओ। चलिए आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड, इसका टाइम पीरियड है 12,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आगे मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड 12,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। इसमें क्या क्या खासियत है? इसमें जो है मनुष्य पशुपालन का आरंभ कर दिया। मध्य पाषाण काल में पशुपालन करना आरंभ कर दिया। और मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु कुत्ता। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कौन था? कुत्ता था। ठीक है, और इस समय मध्य पाषाण काल में जो मानव था वह छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करने लगा। और मध्य पाषाण काल में जो मानव से छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करता था उसमें जो छोटे हथियार थे उसको माइक्रोलिथ कहा गया। क्या कहा गया? माइक्रोलिथ। आगे आ जाते हैं नव पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। ये 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक इस काल का समय है। 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक नव पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। इसमें जो मनुष्य था वो अस्थाई आवास बनाना शुरू कर दिया। अस्थाई आवास बनाना शुरू कर दिया, खेती करना प्रारंभ कर दिया, मतलब कृषि करना प्रारंभ कर दिया, और विधिवत पशुपालन भी करना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे मनुष्य जब खेती करने लगेगा तो उसका आवास अस्थाई हो जाएगा। ठीक है, और हमने शुरू में देखा था पूरा पाषाण काल में जो मानव का जीवन था वह अस्थिर था। वो शिकार करता था, कहीं यहाँ शिकार किया, कहीं दूसरी जगह पे शिकार किया, उसका जीवन खाना बदोश था। लेकिन लास्ट में नव पाषाण काल आते आते मानव का जीवन स्थिर हो गया। वो मान लीजिए खेती करेगा तो क्या खेत लेके थोड़ी ना भागेगा अपना खेतवा लेके, खेतवा तो एक ही जगह करेगा ना। खेती करने लगा तो वो स्थिर हो गया उसका जीवन। ऐसे ही हम किस कर सकते हैं, जब खेती करने लगा, जब विधिवत पशुपालन करने लगा तो मनुष्य का जीवन क्या हो गया? स्थिर हो गया। अस्थाई आवास बनाने लगा, मतलब वो अस्थाई निवास बना के अपना उसी में रहने लगा। ठीक है, कृषि करना भी प्रारंभ कर दिया, विधिवत पशुपालन भी करना प्रारंभ कर दिया। और इसी नव पाषाण काल में एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि पहिए का आविष्कार भी नव पाषाण काल में हुआ। ठीक है, जैसे जो खेत जोते थे ना बैलगाड़ी बना के अपना, जब पशुपालन विधिवत करने लगे तो अगर मान लीजिए खेत हो तो जोतना होगा तो बैलगाड़ी बनाएंगे, तो उसके लिए क्या हुआ? पहिए का आविष्कार। ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे याद भी हो जाएगा कि पहिए की खोज किस काल में हुई? नव पाषाण काल में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और नव पाषाण काल के आखिरी में, अंत में हमें देखने को मिलता है ताम्र पाषाण काल। कौन सा युग? ये यहाँ पे पाषाण काल में भी हम देखे थे ना, पाषाण काल, ताम्र काल। तो नव पाषाण काल के आखिरी में हमें ताम्र पाषाण काल देखने को मिलता है।
और जो ताम्र पाषाण काल था, इस समय जो मानव था ताम्र पाषाण के समय मानव ने तांबे की खोज भी कर ली थी, तांबे की खोज। ठीक है। और अगर पूछा जाए जैसे एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाए कि मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु तो तांबा, और मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता। ठीक है। और मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा। पत्थरों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग भी मनुष्यों ने शुरू कर दिया। और अगर हम बात करें जो यहाँ पे है कि कृषि करना प्रारंभ कर दिया ना, तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग इसके स्क्रीनशॉट एक बार मार सकते हैं, फिर हम आगे थोड़ा सा समझा दें जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ले लिए, चलिए। देखिए नवपाषाण काल हो गया। नवपाषाण के अंत में, नवपाषाण काल के अंत में ताम्रपाषाण काल आया। ताम्रपाषाण काल की शुरुआत हुई। ठीक है। तो ताम्रपाषाण काल में पहली धातु, मनुष्यों द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु तांबा। मनुष्यों द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु की बात करें तो तांबा। और ठीक है। और पत्थरों के साथ साथ, पत्थरों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग किया जाने लगा। के साथ साथ तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग किया जाने लगा, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक। और जो सबसे पहले मनुष्य द्वारा इसमें नवपाषाण काल में कृषि करना आरंभ कर दिए थे ना, कृषि करना आरंभ कर दिए थे, मतलब खेती करना आरंभ कर दिए थे। तो अगर कहा जाए पहली कृषि तो किसकी की गई थी? जौ और गेहूं की। जौ और गेहूं, इसी की पहली कृषि की गई थी, पहली खेती जौ और गेहूं की। और पहले प्राचीन काल में क्या था, हमारा प्रधान भोजन भी क्या था? जौ। हम लोग हवन किससे करते थे? जौ से, क्योंकि वही हमारा प्रधान भोजन था। ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं कि पहले मनुष्यों ने जौ और गेहूं की खेती की। ठीक है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले खेती, पहली कृषि कहाँ की गई? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, पहली कृषि। ठीक है। कहाँ की गई? मेहरगढ़ बलूचिस्तान। और एक स्थान है बुर्जहोम कश्मीर। यहाँ क्या था? यहाँ पे जो मनुष्य था ना, मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर गर्त आवास में रहता था। मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर गर्त आवास में रहता था। ठीक है। कहाँ पर? बुर्जहोम कश्मीर में। और मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का प्रमाण देखने को मिलता है। कुत्ते को भी दफनाए जाने का प्रमाण
देखने को मिलता है। और अगर कहा जाए सबसे पहले चावल के प्रमाण, तो उत्तर प्रदेश के कोल्डहिवा सबसे पहले चावल के प्रमाण, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कोल्डहिवा में सबसे पहले चावल के प्रमाण देखने को मिलते हैं। ये तो हो गया हमारा आज का टॉपिक, भारत का इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, ठीक है, रिकॉल विथ मी। चलिए देख लेते हैं। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं इतिहास को, और अगर कहा जाए तो इतिहास के जनक किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। हम इसको जो है पढ़ेंगे मेन 3 पार्ट में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। किस काल में सबसे पहले आग की खोज हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में। किस काल में सबसे पहले पहिए की खोज हुई थी? नवपाषाण काल में। हमें चावल के प्रमाण सबसे पहले कहाँ देखने को मिले? कोल्डहिवा, उत्तर प्रदेश में। भीमबेटका किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर मनुष्यों द्वारा शैल चित्रों के प्रमाण देखने को मिलते हैं, मनुष्यों द्वारा बनाए गए शैल चित्रों के प्रमाण। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे पहला जानवर मनुष्यों द्वारा पाला गया, सबसे पहला जानवर कुत्ता। और अगर हम कहा जाए कि कृषि करना प्रारंभ मनुष्य कब किए थे? तो नवपाषाण काल में। पहिए की खोज नवपाषाण काल में। मनुष्य अपना स्थायी आवास किस काल में बनाने लगा? नवपाषाण काल में। और खाना बदोश किस काल में था? पूरा पाषाण काल में, ठीक है। और पशुपालन का आरंभ किस काल में? मध्य पाषाण काल में। छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग मध्य पाषाण काल में। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था, ठीक है। और अगर कोई ये टॉपिक छूट गया हो, सबसे पहली कृषि कहाँ पर शुरू किया था? मेहरगढ़, बलूचिस्तान में। आगे हम एंशिएंट हिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।